कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएगा। अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, बशर्ते कि बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी। आज एक ऐसा दिन है, तारीख का एक ऐसा दिन बन गया है कि जब हम अपने शहीद, जिनके प्रति हमारा श्रद्धा, हमारी इज्जत, जिनकी याद के लिए हम कोई ना कोई पहचान यहां बनाना चाहते हैं, हजारों वर्ष पहले उनकी बलिदानी हुई और वर्षों से ये जमीन जो है उनकी याद में कोई ना कोई ऐसा कोई मजमून खड़ा किया जाए, हजारों वर्ष से इंतजार कर रहे थे। आज वो इंतजार पूरी हुई और वतन पर फिदा होने वाले शहीद आजम मेवाती हसन खां की मूर्ति का अनावरण हुआ, उनको अनवील किया और मूर्ति को लगा करके आज वो इंतजार पूरी हुई है। हमने तो 2014 में जहां मैं चुनाव लड़ा था उस समय कहा था कि हरियाणा मेरे लिए पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो चाहे मेवात में राजनीतिक फायदा हमको हो ना हो, हमारा कोई प्रतिनिधि हो के ना हो, हमारा कोई एमएलए हो के ना हो, लेकिन जो काम मेरे करनाल में होगा वही काम मेवात में भी होगा। मित्रों, वही काम मेवात में भी होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चैलेंज देता हूं, 9 वर्षों में आज मेरा 11वां चक्र है मेवात का। कोई मुख्यमंत्री आज से पहले इतने काल में अगर 5 साल में 5 या 6 बार आया हो, मैं चैलेंज करता हूं कभी कोई नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री हटने के बाद तो चक्कर काटे होंगे, आकर के फिर से वोटों की भीख मांगी होगी कि आप हमको वोट दे दो, हम फिर से आएंगे। लेकिन बनने के बाद 5 साल कभी भी 5 या 6 बार नहीं आए होंगे। और मैं 10 साल में 11वीं बार तो आज आ रहा हूं और अभी तो समय बाकी है, इंशाल्लाह एक आध बार फिर भी आऊंगा। और जब भी आया हूं कुछ ना कुछ विकास की बात करके गया हूं। पिछले 9 साल में आज मैं हिसाब पूछ रहा था, लगभग 5,000 करोड़ रुपए के काम इस मेवात जिले के अंदर मैंने कराए हैं। 5,000 करोड़ रुपए के काम। अगर उसमें से 2 साल कोविड के मैं निकाल दूं, क्योंकि कोविड का समय ऐसा था वो कहीं भी काम हम करवा नहीं पाए, आदमी से आदमी मिल नहीं सकता था, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता था, किसी प्रकार का कोई इजलास कर नहीं सकता था, काम भी बंद हो गए थे। अगर 7 साल में 50 करोड़, मैं 5,000 करोड़ कहूं तो हर साल लगभग 700 करोड़ रुपए का काम हमने कराया है। मेवाती हसन खां जी के जीवनी के ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए। उस रिसर्च के लिए हमने एक चेयर की घोषणा करना चाहता हूं कि उनके नाम की एक पीठ, हमारा जो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि उसके जीवनी को हम लोग आगे जो है वो बढ़ा करके और यहाँ का मान सम्मान ये कर सकें। हमने अपने जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग कुछ आते हैं, उनकी बात न सुन करके अपने देशभक्ति का भाव ये हम अपने अंदर भी रखें और अपने देश के, अपने बच्चों के, उनके मन में भी पैदा करें। हमारी जो तालीम है, हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में भी हसन खां मेवाती जैसे लोगों का चैप्टर अगर उनको पढ़ाने की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा हो जाएगा। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, बड़ी संख्या में मैंने देखा है कि यहां पर अध्यापकों की कमी है, वो आज पूरी होगी। 1400 अध्यापक आज हमने दिए हैं और इसी इलाके से दिए हैं, इसी इलाके से दिए हैं। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे 135 मदरसे हैं,
लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी, खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं, और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी, और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना, और एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। हमने उसकी एक स्कीम बनाई है, उस स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं भाइयों बहनों। अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो मदरसे हों। उसके अंदर अगर 50 से लेके 80 बच्चे अगर उस मदरसे में हैं या गुरुकुल में हैं, उनको साल का 2 लाख रुपया देंगे हम। अगर बच्चे 81 से लेके 100 तक हैं तो उनको 4 लाख रुपया देंगे भाइयों बहनों। इसी प्रकार अगर वो 101 से 200 हैं तो उनको 5 लाख रुपया देंगे। थोड़ी गलती सुधार कर रहा हूं, 81 से 100 3 लाख हैं, 100 से 200 5 लाख हैं, और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते के बच्चों से फीस ना लेते हो। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी, इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। हमने आकेड़ा में यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने कोटला झील के लिए 114 करोड़ रुपया मुआवजा दिया। हमने जो ड्राइवर्स की बहुत बड़ी समस्या यहां थी कि एक समय कांग्रेस की सरकार में उन्होंने पढ़ाई जरूरी कर दी थी कि अब जो ड्राइवर होगा उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमने कहा यहाँ के 35-40 हजार ड्राइवर अब इतने पुराने हो गए हैं, सब अच्छे सीख गए हैं, गाड़ी को बहुत अच्छे प्रकार से चलाते हैं, अब इस उम्र में क्या पढ़ाई करेंगे। हमने आने के बाद वो पढ़ाई का जो विषय उसमें से खत्म कर दिया, और ये 35-40 हजार लोगों की रोजी रोटी बचा के रखी है। बोलो रखी है कि नहीं रखी? बोलो रखी कि नहीं? आपको क्या पता ड्राइवरों की रोजी रोटी बचाई कि नहीं? बचाई है ना। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा काम पुराने लाइसेंस वाले जो थे, छपेड़ा में ड्राइविंग स्कूल भी हमने खुलाया, ताकि आगे जो नए ड्राइवर बनेंगे वो पढ़ाई लिखाई करते हुए अपनी ड्राइविंग को सीख करके और उसके बाद वो लाइसेंस मिले और ड्राइव को आगे कर सकें। मित्रों, नौकरियों का काम, इस इलाके में नौकरियां नहीं लगती थी, लेकिन मैंने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देने का काम किया। किसी को पैसा नहीं देना पड़ता। इस काम के बारे में आपका क्या कहना है? इस काम का आभास है कि नहीं है? अगर आपको लगता है ठीक है तो जरा मेरी अच्छी बातों जरा बताया तो करो ठीक है कि नहीं है, और बताने का तरीका तो ताली बजाना है। अच्छा काम है तो मुझे भी अच्छा उत्साह आएगा कि आपको इस बात का पता है। अब किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, किसी का पल्लू नहीं पकड़ना पड़ता कि मुझे नौकरी मेरे बेटों को दिला दो, मैं तुम्हारे लिए बस्ता उठाऊंगा, तुम्हारे लिए और कहीं ना कहीं रैलियों में भीड़ इकट्ठी करूंगा। अब ये नहीं करना पड़ता है। अब तो लोग अपने आप मन की खुशी से रैलियों में आते हैं कि ये सरकार हमारा काम करती है इसलिए हम आ रहे हैं। मित्रों, हमने नू पुराना फिरोजपुर झिरका के नए बस अड्डे ये हमने बनवाए हैं। हमने IMT रोजका मेव, इसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इसके अंदर बड़ी बैटरी की जो फैक्ट्री है वो लगी है। उजीना में केनपैक की जो फैक्ट्री वो लगाई गई है। 2014 में बच्चियों के लिए पढ़ने जाते समय शिक्षा, उनको जो वाहन दिया गया है, बसें दी गई हैं, शिक्षा वाहिनी योजना, इससे हमारी बच्चियों को सुविधा हुई कि नहीं हुई? बच्चों को शिक्षा लेने में सुविधा हुई कि नहीं हुई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमने 30 स्कूलों को अपग्रेड किया है, प्राइमरी से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, ये हमने किया है। पुराना फिरोजपुर झिरका
इन दोनों के नए कॉलेज ये बहुत जल्दी इसी साल शुरू हो जाएंगे। उसका सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। मेवात में ही लड़कियों के लिए जेबीटी संस्थान ये हमने खोले हैं, जिसमें 50% लड़कियां केवल नूह जिले की होंगी। ये हमने नूह का रिजर्वेशन भी उसमें किया है। फिरोजपुर, झिरका और नगीना के इलाके के लोग जानते हैं पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। हमने रेन्यूअल योजना बनाई और उस रेन्यूअल योजना में 263 करोड़ रुपए ये लगा करके वहां की मंजूरी हुई है और वहां उस लाइन को बिछाने का काम भी हो गया, शायद काम शुरू भी हो गया है। ऐसे ही एक नई योजना नूह के लिए 71 गांव की 306 करोड़ रुपए की इसकी योजना भी डीपीआर बन रही है। बहुत जल्दी डीपीआर बनते ही ये नूह के 71 गांव का काम भी ये शुरू हो जाएगा।